वाले कहा है जोहार जय झारखंड। मैंने पहले ही कहा है कि सुकून मिलता है गांव में, सुकून मिलता है गांव में, कभी नीम कभी पीपल की छांव में। तो आज उसी के क्रम में गांव आए हैं और लोग कहते हैं कि कुछ कुछ कहानियाँ, कुछ कुछ जानकारी, कुछ कुछ ज्ञान किताबों में नहीं, दुनिया में नहीं, बड़े बुजुर्गों बूढ़ों के पास होती है। और जब भी मौका मिलता है हम लोग बूढ़ों के पास बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। आज उसी क्रम में कुछ जानते हैं। पहले भी आपको जनाया था लेकिन रिपीट कर रहे हैं। लोगों ने कहा रिपीट कीजिए। आज हमारे बीच ये शख्सियत भले आप नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी जो एक कहानी बताऊंगा, आज रिपीट करूंगा, ये कहानी आपके हौसले को मजबूती देगी और सोचने पर मजबूर करेगी। हमारे बीच हैं बुट्टू बुबा, इन्हें झरी महतो कहा जाता है, बुट्टू महतो कहा जाता है और भी इनके बहुत प्यारे नाम हैं। और अभी फिलहाल 75 वर्ष की आयु, मूंछों में ताव, मूंछों में ताव दीजिए एक बार फिर दिखाइए, मूंछों में ताव आज भी देते हैं। बहुत प्यारे बाबा हैं हमारे, बहुत कुछ। तो बाबा वो घटना बताइए। देखिए अभी वीडियो हम लोग इधर कर रहे हैं, उधर बाद में दिखाएंगे लास्ट में। बगल में एक महुआ का और इमली का पेड़ है। घटना है 15 साल पहले की। 15 साल हो गए बाबा, 15 साल। चूंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, ये बार बार शब्द को नहीं बोल पाएंगे, हम ही कह देते हैं। ये सिर्फ आपको इशारों में या फिर थोड़ी थोड़ी बातों में समझा देंगे। 15 साल पहले की घटना है। गाँव के बूढ़े लोग, बच्चे लोग सुगा पकड़ने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ एक महुआ का पेड़ है। महुआ के पेड़ में खौल होता है, उस खौल में सुगा, एक सुगा यानी हम लोग बोलते हैं तोता, सुगा। तो उसको निकालने के लिए बुबा पहुंचे कि चलो सुगा का आवाज आ रहा है, उसको पकड़ेंगे, घर लाएंगे, पिंजड़े में रखेंगे और थोड़ा सा खेल कूद होगा। तो हुआ क्या, ये तो गए थे, बुट्टू महतो भी गया था सुगा खोजने, और एक खरीद सांप है ना, कौन सांप था, खरीद सांप। खरीद सांप भी गया था सुगा खोजने, वो खाने गया था डिम सब ना। तो बुट्टू बुबा जैसे वहाँ पहुंचे, खौल में हाथ दिया कि सुगा पकड़ना है ना बाबा। कैसे दिए थे? सुगा नहीं पकड़, सांप पकड़ लिए। सुगा नहीं पकड़े, ये खुद कह रहे हैं सांप को पकड़ लिए। ऐसे इन्होंने सोचा कि सुगा का ठौर को ऐसे पकड़ा है, लेकिन ये खरीद सांप का फन को पकड़ लिए, ऐसे पकड़ लिए थे। तो जब पकड़ आप लिए तो डर लगा था का? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम डरे हो गए। बुट्टू महतो कह रहे हैं डर नहीं लगता है, अरे गोदली मड़वा लपसी खाए हुए आदमी है, डर नहीं लगता है। और जब आप पकड़ लिए सांप को, तो सांप क्या किया? सांप पकड़ के निकाल दिया ना, तो लपट लिया। देखिए बता रहे हैं कैसे लपटा थे, बताइए। तो लपट लिया ना। हाँ। आप साला गाछ में घसते तो नहीं छूटते। अच्छा, गाछ में जब सांप लपट लिया तो गाछ में आप घसे, लेकिन फिर भी नहीं छूटा है, बहुत जिद्दी होता है, नहीं छूट रहा है। लेकिन हम क्या करें, पत्ती को काट दिए, काट के बीच। फिर से एक बार समरी को बताना चाहेंगे कि देखिए सुगा, इन्होंने सोचा कि सुगा का जो चोंच होता है उसको हम पकड़ लिए ऐसे, लेकिन उन्होंने सुगा के चोंच को नहीं, जो खरीद सांप अंदर घुसा था उसके फन को ही पकड़ लिया था, नजदीक से ऐसे पकड़ लिया था। तो जैसे इन्होंने बाहर निकाला, तो जितना बाहर निकालते गए सांप धीरे धीरे इनके हाथ को, इस हाथ को लपेटता गया, लपेटता गया, लपेटता गया। ये विचलित नहीं हुए, बहुत साहसी थे। अगर दूसरा आदमी होता तो भाई एक नंबर पेंट में उसी समय कर लेता, ये बात आपको मानना होगा। हालांकि ये शब्द बुरा नहीं लीजिएगा, लेकिन ये तो तय था कि खरीद सांप आपको आंख के सामने लपटने लगा, आदमी हालत खराब हो जाता, पसीना पसीना हो जाता। लेकिन बुबा ने, बुट्टू महतो ने साहस से परिचय लिया। और उस समय जखन पकड़ लिया था सांप, तो थोड़ा सा तो कुछ हुआ, लपट लिया, नाक झुकाने लगा। नाक देखिए अब मैटर, सांप वही करता है, नाक में घुसाने लगा था। हम बोला कि चलो ऐसे कर दिया, ऐसे निकाल के काट दिया, बीच दिया। तो आपको कैसे पता? उस समय सबका बुद्धि फ्यूज हो जाता है। कैसे? मरिया रहा था, माने मरियाना हम लोग का भाषा है, मरियाना माने लपेटना, हाथ में सांप लपेटने लगा था। पा गया ना, मुड़िए पकड़ लिए। तो आपको उस समय कैसे याद आया कि मेरा पॉकेट में पति खुर है? याद आ गया, दिमाग काम किया। अभी भी रखते हैं का? देखिए भाई, ये देखिए बूढ़ा आदमी सब साथ में रखता है। देखिए इनका, देखिए सबसे बड़ा मैटर था। देखिए यार ये मत कि हम लोग वीडियो बनाने रखे हैं, देखिए तैयारी से चलते हैं, बांध के। देखिए एक शिखर का टुकड़ा है इसमें। आज ये 15 साल पहले घटना बता रहे हैं।
15 साल से ये पतिखोर इस तरह ये बूढ़ा आदमी है, हमेशा जेब में रखते हैं। फिर रख लीजिए, कहाँ था, ये रखते हैं। और बूढ़ा आदमी खैनी ये रखते हैं। ये पूरा गांव ये मानटड़ कभी भी आइएगा बोलेगा खैनी का दानी कौन है। दानवीर कर्ण का नाम सुने होंगे, राजा हरिश्चंद्र का सुने होंगे। खैनी का दानी कौन है, बुट्टू महतो। तो खैनी रखते हैं, पतिखुर बराबर रखते हैं। 15 साल पहले घटना है, इनको याद आया कि पॉकेट में पतिखुर है। तब क्या किया आप, पॉकेट से पतिखुर निकाले? दही में सिराया। अच्छा, दही नहीं सिहराया। मैंने हम लोग का मतलब दही माने शरीर, सिहराना माने कांपना। दूसरा आदमी होता तो शरीर कांपने लगता, छोड़ देता रहा तो मार के छोड़ देता। देखिए ये बोल रहे हैं दूसरा आदमी तो छोड़ देता, वहां से झाँप दे देता, मरियो जाता। लेकिन ये बुट्टू महतो था आज भी। उसको काट के देखे तो थोड़ा डरिया उड़ाने लगा। अच्छा, पैर को घूमने लगा। अब हमरा देख रहा है तो हम बढ़िया में दुगला बढ़िया में झाँपते। अच्छा, तो देखिए बुट्टू बाबा कह रहे हैं कि इनको अचानक याद आया कि मेरा पॉकेट में तो पतिखुर बराबर रहता है, पतिखुर को निकाले। और साहस का भाई, मैंने एक बूढ़ा आदमी पता नहीं इतना कैसे सोच पाया। तारीफ है, प्रणाम है इनको, प्रणाम है। और सांप जो लपेट चुका था इनका नाक तक ऐसे घुसा रहा था, तो ये कह रहे हैं कि जब नाक घुसाने लगा तो हाथ को ये ऐसे फैलाने लगा। बात कर दिया, ऐसे हाथ को टाइट कर दिया कि तुम दूर हो जाओ। हाँ, ऐसे टाइट कर दिए। पहले ऐसे था, तो जब सांप यहाँ घुस गया नाक में तो ऐसे कर दिए, सांप को दूर कर दिए। और फिर जब लपेट लिया था तो इन्होंने प्लेट से पतिखुर निकाला, ऐसे ऐसे बीच में कर करना आधा यहाँ इस हाथ के इस सामने ऐसे कर 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 काटे, 2 टुकड़ा हो गया। हालांकि बूढ़ा आदमी था, अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने भाई उस समय जरूरी भी था। हम लोग तो पर्यावरण और खासकर हम लोग जिस समाज से हैं, हमेशा हम लोग प्रकृति के साथ रहते हैं, पर्यावरण के साथ रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है। और एक बुजुर्ग आदमी था कि उस समय सिचुएशन ऐसा था। इन्होंने प्रयास किया था पहले कि सांप को फेंक दिया जाए, फेंकने का प्रयास, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर इन्होंने ब्लेड का सहारा लेने का काम किया। फेंक दिया, फेंकल के बाद में मरने के बाद झाँप दे दिए। बैल के गोबर को पूरा काटने लगा। अच्छा अच्छा, एकदम बड़ा आदमी है। उसके बाद उन्होंने गोबर लेसने लगे। कुछ होगा इनका सोच, पुराना आदमी लोग की सांप लपेट लिया था तो गोबर ये लपेटने के बाद में सांप को जो आप सांप को 2 टुकड़ा किए हैं तो खून निकला था ना, हाथवा लहराने लगा ना, खून पड़ गया, लहराने लगा। ओ, मैंने थोड़ा सा वो मानसिकता होता है। सांप जब काटे हैं बाबा तो खून तो इनका हाथ में लपट गया था, इसीलिए गोबर उबर लगा दी है ना, गोबर लगा दी। एक तनी छिला था। अच्छा, एक तनी यहाँ छिला था, अभी नहीं है। अच्छा, अभी भी है, हल्का सा मोबाइल में नहीं दिखेगा, बहुत पुराना हो गया। नहीं दिख पाएगा थोड़ा सा। ये पुराना घाव है। 15 साल पहले जब सांप को काटने लगे तो अपना हाथ को भी यहाँ थोड़ा सा काट दिए थे, ऐसे मार दिया था। थोड़ा थोड़ा सा पुराना हो गया, 15 साल से घाव भर गया है। ये है साहसी बुट्टू महतो की कहानी। देखिए थोड़ा सा देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बड़ा बड़ा विद्वान, बड़ा बड़ा माने वीआईपी, माने बड़ा बड़ा लोग नहीं दिखा पाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। इन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड। और बाबा आपने इसको छोड़ा इसलिए नहीं कि क्यों ना, अच्छा सांप को आप छोड़ क्यों नहीं रहते कि वो लपट्टा मारता, लबत दिया मारने के बाद। और देखिए इनका साइंटिफिक सोच क्या था, सो देखिए कि सांप को तो ऐसे इन्होंने पकड़ा था। और सबको जानता है कि लाठी को पीछे ले जाएंगे तबे मारते हैं, लेकिन लाठी को अगर ऐसे सामने दे दे नहीं मार पाते। तो सांप को इन्होंने मौका नहीं दिया, सांप पीछे जाएगा तब तो डसेगा ना, तो इसीलिए यहीं पे पकड़ ले, इन्होंने छोड़ा नहीं। यही बात है ना जीवा। अच्छा, और नहीं आप ये भला बोले थे कि जैसे मुंगरा हम लोग पीटते हैं तो मुंगरा पीछे करते तबे पीटते हैं, तो सांप भी पीछे करेगा तबे न मारेगा। तो हम उसको मौका ही नहीं दिए। ये बात तो आप बोले थे, एक बार फिर से बोलिए। अच्छा, तो ये कह रहे हैं, ये उदाहरण दिए थे कि कितना साइंटिफिक सोच इनका है कि मुंगरा, हम लोग मुंगरा समझ रहे हैं ना बीटा भाई। अब आप लोग नहीं है झारखंडी तो थोड़ा समझिए हम लोग की भाषा को। मुंगरा यानी ऐसे हम लोग का मुंगरा होता है गदा जैसा, उसको पीछे करते हैं और बीटा को धप से मारते हैं, तब उसमें चोट लगता है। तो ठीक उसी प्रकार सांप ऐसे करेगा तब ऐसे मारेगा तब विष लगता है। यही बुबा बोल रहे थे। लेकिन अभी चूंकि वृद्ध हो गए हैं, अभी थोड़ा सा उतना सुनते नहीं है, कुछ बोलते भी उतना नहीं है, लेकिन मस्त जीते हैं। मौज में एक बार फिर ताव तो दिखा दीजिए, मौज वाला ताव, मौज मौज। हाँ, थोड़ा सुन नहीं पाते हैं। तखन बहुत जवान थे आप, नहीं 60 साल थे, उससे पहले जवानी में भी आप बहुत रंगबाज थे, सुनने में आया है। तो ये है बुट्टू बोबा की साहसी कहानी। लोगों ने रिपीट करने को कहा था, किस प्रकार सांप ने इनको लपेट लिया था, लेकिन जरा सा भी इन्होंने हौसला को डगमगाने नहीं दिया, बल्कि सांप का सामना किया और मुसीबत से छुटकारा भी पाए। और उतना बड़ा पेड़ था, उससे कूद गए 60 साल की उम्र में। लगभग कितना ऊपर हलो गाछटा, देखिए यहाँ से भी एक बार कैमरा घुमा दीजिए। वो देखिए वो पेड़ जो दिख रहा है, महुआ का पेड़, डरिया, ठक डरिया मार,
तो अब फिर मोबाइल कीजिए, कैमरा कमदेव जी। यहाँ हैठेक डरिया हम लोग बोल रहे हैं नीचू डाल, ठीक है, हैठेक यानी नीचू नीचे का। तो वो डाली भी अभी भी लग रहा है कम से कम एगो 1.5 गो या 2 गो छत के हाइट के अनुसार है। एगो छत का हाइट 12 फीट होता है, 10 फीट होता है, यानी 20 फीट। 20 फीट के ऊपर से एक बूढ़ा आदमी कूदता है, सही सलामत है, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो लोगों की मांग थी कि बुट्टू बाबा से एक बार फिर मिलाया जाए। ये है बुट्टू बाबा, बुट्टू बाबा हैं। पकड़ के आके गुंडा को घुरा देगा ना, आदमी देख रहे। अभी सुने आप नाच गान भी खूब कर रहे हैं, पूरा जिंदगी का मजा ले रहे हैं, पूरा होली में डांस किए हैं आप? हाँ हाँ खूब किए हैं। एकदम प्राण सुनने में आया कि आप अरे सुने एक दिन बुढ़िया से आपका झगड़ा हो गया, तो आप बोले फिर शादी कर लेंगे। क्या करेगा पूरा, हम ऊपर वाला देख के कर रहे हैं। अरे नहीं, आप सुने कि बोल दिए उसको कि हम फिर शादी कर लेंगे झगड़ा करने से। बुढ़िया कुछ नहीं कर सकेगा, क्या करेगा वो? तो ये बुट्टू बाबा आना है, आप लाए हैं उसको? आप ले आए? हाँ, तो ये है हमारे बुट्टू बाबा। थोड़ा सा इनको प्यार दीजिए, इनको सपोर्ट दीजिए। इनका ये वीडियो जरूर देखिए, हमारा वीडियो देखिए या ना देखिए, बुट्टू बाबा की साहसिक कहानी वीडियो को जरूर देखिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय बुट्टू बाबा, जय बुट्टू बाबा। और इसीलिए कहेंगे कि हर चीज फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं मिलता है। कभी कभी बूढ़ों से बैठिए, कभी कभी इनको जानिए। ये लोग खुदे किताब है। ले बाबा वो डायलॉग तो भी था जो बोले थे, ले मुंगरा दा, ऐसे कुछ बोले थे, मुंगरा डायलॉग था, छोड़िए वो सब। ये है बुट्टू बाबा, ये एक किताब है। स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, लेकिन इनके पास जो बुद्धि है, जो ज्ञान आज भी है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये तारीफ है। प्रणाम बाबा, जय झारखंड।